हाय एवरीवन। सो आज हम लोग वेक्टर का क्वेश्चन नंबर 6 आगे का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के दिन हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो दो पार्ट दिए हुए हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम लोग पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर ये वाला करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में दिया इन द फिगर, यहाँ पे मुझे एक फिगर दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है मुझे। एक्सप्रेस सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी वेक्टर, मतलब क्या कि मुझे सी और डी का फॉर्मूला निकालना है, एक्सप्रेस करना है सी और डी को, इनका फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। और इनके फॉर्मूले में टर्म्स कौन से होने चाहिए, ए के होने चाहिए और बी के होने चाहिए इस फिगर में से, ठीक है। इस फिगर में अच्छा मैं देखूँ तो मुझे सी और डी के लिए फॉर्मूला निकालना है और टर्म्स कौन से होने चाहिए, ए और बी। अब ये पूरा फिगर क्या है, ट्रायंगल का फिगर है, मतलब मैं एक ही काम कर सकता हूँ, ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन का यूज़ कर सकता हूँ, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, है ना। इस पूरे फिगर में हम लोगों के पास देखो दो ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, है ना। इस वाले ट्रायंगल में देखो तो ट्रायंगल लॉ कहाँ लगेगा, देखो यहाँ पे पी से एस, ये पी एस, ये सी वेक्टर यहाँ पे गया ये, और यहाँ से यहाँ पे। तो अगर मैं ये सी वेक्टर और ये माइनस डी वेक्टर को ऐड करूँगा तो आंसर क्या आएगा मेरा, ए वेक्टर, है ना। सी वेक्टर और डी वेक्टर को ऐड करूँगा तो आंसर क्या आएगा मेरा, ए वेक्टर, है ना। तो वही करता हूँ, इन द फिगर बाय वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, है ना। ट्रायंगल एडिशन का जो लॉ है हमारे पास, उससे हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि पी एस प्लस एस क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू, पी एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर। पी एस की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, सी दी है, सी वेक्टर। एस क्यू की क्या दी है, माइनस डी है, तो माइनस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू पी क्यू का क्या ए है, ए वेक्टर। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। आगे बढ़ेंगे, इस दूसरे वाले ट्रायंगल में देखूंगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पी एस सी वेक्टर और यहाँ से एस आर। अगर मैं पी एस और एस आर को ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, पी आर आएगा ना। मैं लिखता हूँ ऑल्सो पी एस प्लस एस आर, पी एस प्लस एस आर इज इक्वल्स टू पी आर वेक्टर। पी एस यानी सी, एस आर यानी डी, यहाँ पे सी प्लस डी इज इक्वल्स टू पी आर यानी मेरा बी वेक्टर। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अच्छा, ये तो मुझे ए के लिए फॉर्मूला मिला, बी के लिए फॉर्मूला मिला, लेकिन मुझे फॉर्मूला किसका, सी और डी का निकालना था, मुझे ए और बी का फॉर्मूला नहीं निकालना था, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। ये दोनों इक्वेशन में देखो यहाँ पे ये प्लस डी है, ये माइनस डी है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा, मुझे सी का फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। तो मैं वही करता हूँ, एडिंग 1 और 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्या मिला मुझे, सी माइनस डी इक्वल्स टू ए, सी प्लस डी इक्वल्स टू बी। इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सी प्लस सी, आंसर हो जाएगा 2c, आंसर हो जाएगा 2c। और ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। इस साइड देखूंगा तो ये a और ये b, तो ये a प्लस b दोनों ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ c बचा है, 2 तो मुझे चाहिए नहीं, 2 को मैं उस साइड भेज देता हूँ। तो c इज इक्वल्स टू 2 जब वहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। एक बार a के साथ अपॉन 2, एक बार b के साथ अपॉन 2। मुझे c का फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ a एंड b। अब एग्जैक्टली सेम ऐसा ही मैं किसके लिए फॉर्मूला निकालूंगा, d के लिए। मुझे क्वेश्चंस मिले 1 और 2, है ना। मुझे अगर d का फॉर्मूला निकालना है तो c को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, d के फॉर्मूले के लिए c को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। c यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। अगर मुझे कैंसिल आउट करना तो मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो वही लिखता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2। तो c माइनस डी इक्वल्स टू ए, सी प्लस डी इक्वल्स टू बी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन सबके चेंज होते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ। ये प्लस सी, ये माइनस सी, कैंसिल आउट। अच्छा, ये भी माइनस डी है, ये भी माइनस डी है। आंसर में क्या आएगा, -2d इक्वल्स टू ये ए और ये माइनस डी, ए माइनस डी वेक्टर, ठीक है। -2 तो मुझे यहाँ पे चाहिए ना, -2 को वहाँ पे भेज देता हूँ। तो डी वेक्टर इज इक्वल्स टू, माइनस जब यहाँ पे जाएगा
तो ये क्या ना -1/2 ए वेक्टर, और जब वहाँ पे जाएगा तो -1 वहाँ पे एक माइनस पहले से है और एक माइनस मेरा भी गया, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 बी वेक्टर। अगर थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो 1/2 बी वेक्टर माइनस 1/2 ए वेक्टर। ये मेरा हो गया डी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, मैंने बोला 2 पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया, अब जो सेकंड पार्ट है उस पर ध्यान देते हैं ज़रा। मैं क्या करता हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को एक अलग से पेज पे लिख रखा है ना, कि इस क्वेश्चन को हम लोग अलग से आराम से कर पाएँ, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो वो फिगर है उससे कुछ रिलेशन नहीं है, भले ही क्वेश्चन नंबर 6 में ये, लेकिन उस फिगर से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड अ वेक्टर, हम लोगों को एक वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू i-2j। मतलब कि ये एक वेक्टर है जो पहले से ही है, ये पहले से एक वेक्टर है, मुझे एक वेक्टर फाइंड करना है जो सेम इसी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर उसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर है जो मुझे फाइंड करना है, डेट हैज़ मैग्नीट्यूड 7, जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग देखने जाएंगे, मुझे पहले से दे रखा है एक वेक्टर है, ए वेक्टर है ना, क्या था उसका i-2j, i-2j, ये वेक्टर मेरे पास पहले से ही है, मुझे सेम इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर है, मुझे एक और वेक्टर फाइंड करना है। हाँ लो, ये वो वेक्टर जो मुझे फाइंड करना है, इसको कोई भी नेम दे दूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ, मतलब एस वेक्टर, मुझे इसको फाइंड करना है, एस वेक्टर को, सेम जिस डायरेक्शन में ये उसी डायरेक्शन में ये भी होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके मैग्नीट्यूड होगा 7, है ना, इसका मैग्नीट्यूड होगा 7। तो सबसे पहली चीज़ मैं अगर तुम लोगों को मैं बोलूँ कि ये जो 5 है इसको 7 बना दो, 5 को 7 बना दो, तो 5 को 7 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, है ना, ताकि वो 1 बन जाए, और फिर एक बार ये 1 बन गया तो उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 7 बन जाएगा। 5 से 7 जाने के लिए, 5 से 7 जाने के लिए प्रोसेस क्या है, 5 को पहले 1 बनाओ, फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 अपने आप बन जाएगा ना। तो जैसे ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर का भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, है ना, पहले मैं क्या करता हूँ, उस मैग्नीट्यूड को मैं 1 बना देता हूँ, जो भी मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड को मैं 1 बना देता हूँ, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे वाला वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, बस इसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है मुझे, जो भी मैग्नीट्यूड है पहले उसको 1 बनाना है, 1 के बाद उसको क्या बना देना है, मल्टीप्लाई करके 7 बना देना है। तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसका मैग्नीट्यूड है क्या, है ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते वो देख लो। सोल्यूशन, कभी भी अगर कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर तुम लोगों को इक्वेशन दे दिया, तुम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताया था ना स्टार्टिंग में, मॉड से हम लोग दिखाते हैं मैग्नीट्यूड को, इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ पे के रहता तो के को भी मैं ले लेता है, यहाँ पे फिलहाल आई जे है ना, तो आई के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे के होता के साथ कुछ होता प्लस में उसका भी स्क्वायर ले लेता, लेकिन यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, तो आंसर मेरा आ रहा है √5 यूनिट। तो फिर मुझे कितना मिला, √5 यूनिट। यूनिट क्योंकि मुझे पता नहीं वो मीटर है सेंटीमीटर क्या है, इसलिए यूनिट लिख दिया ना, तो √5 यूनिट मुझे ए का मैग्नीट्यूड मिल गया, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √5। डन। हाँ, मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। अच्छा, इसको 1 बनाने का मतलब समझते हो, मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था, ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, बताया था ना, यूनिट वेक्टर। तो मुझे वही करना है, मुझे ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और बहुत इजी है, अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मैंने तुम लोग को यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी बताया था, उसको हम लोग कैप से डिनोट करते हैं, ऐसा ए कैप ऐसे डिनोट करते हैं ना यूनिट वेक्टर को, और फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, है ना, बोला था ना तुम लोग को स्टार्टिंग में, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, पहले फॉर्मूला पढ़ चुके यूनिट वेक्टर का, है ना। और नॉर्मली कॉन्सेप्चुअली समझो, हम लोग हमारे पास वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, मुझे अगर मैग्नीट्यूड 1 बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही किया है, इस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है। हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, है ना,
ए वेक्टर क्या है मेरा, आई माइनस 2j, है ना। और ए का मैग्नीट्यूड क्या है, √5। एक काम करते हैं, √5 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक बार आएगा 1/√5 आई, एक बार क्या आएगा -2/√5 j। मिल गया मुझे ए कैप मिल गया, 1/√5 आई -2/√5 j। ये मुझे उसका यूनिट वेक्टर मिला, यानी यही वेक्टर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इस टाइम पे क्या है, 1 है। मैग्नीट्यूड उसका एक 1 है। मुझे उसके मैग्नीट्यूड को अब कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, 7 में कन्वर्ट करना है ना। तो मैं लिख देता हूँ, लेट एस वेक्टर बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। मैं मान लेता हूँ कि जो रिक्वायर्ड वेक्टर है मुझे जो फाइंड करना है वो क्या मेरा एस वेक्टर है विथ मैग्नीट्यूड 7। मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, 7 होगा। तो देयर फॉर एस वेक्टर इज इक्वल टू 7 इंटू ए कैप। जो ए कैप मैंने फाइंड किया, यूनिट वेक्टर जो फाइंड किया उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देयर फॉर एस वेक्टर इज इक्वल टू 7/√5। देखो 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 7/√5 आई माइनस 7 2 14, 14/√5 जे मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी के साथ आज का ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, बाकी क्वेश्चन हम बाद में कंटिन्यू करेंगे।